फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल एपीएच क्लास में स्वागत है। ये रिवीजन क्लास है हमारी, ठीक है। इससे पहले 11 लेक्चर हो चुके हैं, वो जाकर मेरे प्ले लिस्ट में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, जिसकी रिवीजन क्लास 2 है। आइए सबसे पहले हम आपको बता दें सर कि पैरेलल ब्लॉक का ग्रेड, बी ब्लॉक का ग्रेड, एंगल प्लेट का जो ग्रेड होता है, इसमें तीनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। और पेपर में जब यदि आप टेक्निकल पेपर देने जाएंगे फीटर टर्नर मशीनिस्ट, तो एक ग्रेड आपसे जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल मतलब पी का मतलब ए और बी, आप समझिएगा। पैरेलल मतलब पी, कुछ टेक्निक बनाना पड़ेगा हम लोग का, ठीक है। पैरेलल मतलब पी का मतलब ए बी ग्रेड में पाया जाएगा, क्योंकि ए बी ग्रेड देगा या 1 या 2 देगा वहां पर आपको, ठीक है ना, ऑप्शन में। तो हमको पता चल गया कि ए और बी ग्रेड में पाया जाता है। तो ए जो होता है टूल रूम प्रिसीजन के लिए होता है। हाँ, डिटेल से पढ़ने के लिए सारी वीडियो डिटेल से पढ़ी हुई है, वहां पर आप जाके प्ले लिस्ट में पढ़ सकते हैं। अब आइए ग्रेड बी मशीन शॉप में साधारण कार्यों के लिए किया जाता है। अब बी ब्लॉक में ए ग्रेड और ग्रेड बी, समझिएगा क्या है। बी मेरा किस में आता है, ए बी सी डी, तो इसके मतलब ए बी ग्रेड में ये पाए जाते हैं। ग्रेड ए और बी में भी पाए जाते हैं। ये जो होता है हाई क्वालिटी की स्टील होती है, और ग्रेड बी जो होता है क्लोज ग्रेस कास्ट आयरन होता है। एक बात विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जो दे रखा है पेपर में, बस कास्ट आयरन भी दे सकता है आपको, क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन हटा सकता है और कास्ट आयरन सिर्फ दे सकता है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ये हमने आपको क्लियर कर दिया। इसकी डिटेल वीडियो पीछे पढ़िए, जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं एंगल प्लेट। एंगल का मतलब ये होता है किसी चीज का एंगल। तो एंगल का मतलब टेक्निकल से देखा जाए तो एंगल मतलब 30 अंश, 40 अंश, 50 अंश। एंगल मतलब वहां पर 1 2 की बात आ रही है। मेरी बात समझिएगा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। एंगल दे तो 1 और 2 में पाया जाता है, बात समझिएगा पूरी अच्छी तरह, ठीक है। तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में पाया जाता है। 1 से 6 तक एक ग्रेड होता है, और ग्रेड 2 जो होता है 7 से 10 नंबर तक होता है। ये नंबरों में मिलता है। ये देखिए, आप कहीं से क्वेश्चन उठेगा और इन तीनों में से एक नंबर आना पेपर में 100% रहता है, और यहीं से आपको कंफ्यूजन बनता है। इतनी कंफ्यूजन आपकी, मुझे उम्मीद है, दूर हो गई होगी। अब अगला आते हैं बी ब्लॉक का कोड कितना होता है। पिछले वीडियो में सारी डिटेल से पढ़ाई गई है। 90 अंश होता है, क्योंकि बी का आकार ऐसे होता है, तो ऐसे होता है तो 45 अंश यहाँ बनता है और 45 अंश यहाँ बनता है, तो ये 90 अंश हो जाता है, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, सरफेस गेज का दूसरा नाम बताइए। तो देखिए, सरफेस गेज जो होता है उसको मार्किंग ब्लॉक और स्क्राइबर ब्लॉक भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है ये। सरफेस गेज का दूसरा नाम मार्किंग ब्लॉक और स्क्राइबर ब्लॉक भी कहते हैं। सरफेस गेज का साइज उस पिलर की ऊंचाई से लिया जाता है, ठीक है ना। ये सारी वीडियो डिटेल में पढ़िए, रिवीजन चल रहा है, ठीक है। प्रिक पंच का प्रयोग डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, और सबसे ज्यादा लोग गलतियां इस क्वेश्चन में करते हैं। फिर से देख लीजिए, प्रिक पंच का प्रयोग डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए, ठीक है। लोह धातु पर मार्किंग की लाइन को पक्का करने के लिए डॉट पंच का प्रयोग करते हैं। लोह का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे आपने मेटल पार्ट पढ़ेंगे आगे चल के, तो उसमें माइल्ड स्टील मिलेगा। जब माइल्ड स्टील मतलब लोहा माइल्ड स्टील होता है, तो उस पर मार्किंग करते समय डॉट पंच का प्रयोग किया जाता है। और डॉट पंच का मैंने एंगल सारी वीडियो में पीछे बता दिया हूँ, मगर फिर भी जान लीजिए 60 अंश होता है। अब 60 से 90 होता है, कैसे होता है वो पीछे वाली वीडियो में पड़ी हुई है। अलोह धातु पर मार्किंग की लाइन को पक्का करने के लिए प्रिक पंच का प्रयोग किया जाता है। देखिए पढ़िए, अलोह मतलब एल्युमिनियम, कापर, पीतल। मुलायम धातुओं पर मार्किंग की लाइन को पक्का करने के लिए प्रिक पंच का प्रयोग किया जाता है। प्रिक पंच का भी मैंने एंगल आपको बताया सर, 30 से 60 तक होता है। पीछे वाली वीडियो में सारी पड़ी हुई है डिटेल, कैसे होता है उसमें मैंने बताया है। इसलिए प्रिक पंच के लिए अलोह धातुओं की मार्किंग को पक्का करने के लिए प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं। सरफेस प्लेट का प्रयोग देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफेस प्लेट का प्रयोग एकदम प्रश्न यही रखा जाएगा,
यदि सरफेस प्लेट से प्रश्न बनेगा तो कहेगा डाटम सतह प्रदान करने के लिए। सरफेस प्लेट जो होती है समतलता को चेक करने के लिए प्रयोग की जाती है, मगर डाटम सतह प्रदान करने के लिए एकदम सेम टू सेम यही प्रश्न रखा जाएगा। BIS के अनुसार सरफेस प्लेट का साइज 50 × 50 सेंटीमीटर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय, ये जो होगा भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है ना, BIS के अनुसार, ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है ना। अब दूसरा चलते हैं। BIS के अनुसार सरफेस प्लेट की मोटाई जो होती है 2.5 × 5.00 सेंटीमीटर होती है। बहुत क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर इसकी पता चलेगा, ये प्लेट की मोटाई की बात कर रहा है, ये साइज की बात कर रहा है, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करिएगा। BIS के अनुसार सरफेस प्लेट का साइज 50 × 50 सेंटीमीटर होता है और BIS के अनुसार सरफेस प्लेट की मोटाई जो होती है 2.5 × 5.00 सेंटीमीटर होती है। अब क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे पहले सारे चैप्टर मैं समाप्त कर चुका हूँ, लेक्चर मेरे 11 प्लेलिस्ट में पड़े हैं, वहाँ से जाकर देखिएगा। यदि ये मेरे साथ लेक्चर आप लोग पूरा करते हैं 2 से 3 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है ना। बहुत ही चयन करके क्वेश्चन लाया गया आपके लिए। और जैनी कैलिपर का दूसरा नाम जो होता है ऑडलेट और हार्मोफोराइट कैलिपर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो नाम एक हो गया जैनी कैलिपर, ऑडलेट, हार्मोफोराइट, ठीक है, ये तीसरा नाम इसका हो गया। एक ऐसा कैलिपर, इसके 3 नाम होते हैं, ठीक है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्र, ठीक है। अब 60 अंश प्रिक पंच का प्रयोग देखिए, पिछला वीडियो मैंने बताया 30 से 60 होता है, इसलिए आप लोग पीछे वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है ना, चिन्हों को स्पष्ट करने के लिए। अब देखिए इसमें क्या कहा है, 60 अंश प्रिक पंच का प्रयोग चिन्हों को स्पष्ट करने के लिए। अब वहां पर जाएंगे, डॉट पंच का जब प्रयोग देखेंगे तो वहां पर आपको स्पष्ट हो जाएगा पिछले वीडियो में, ठीक है। अब देखिए मार्किंग मीडिया रफ कास्टिंग और फोर्जिंग के लिए। देखिए मार्किंग मीडिया कह रहा है, बात समझिएगा। मार्किंग मीडिया रफ अलग होगा, ठीक है, कास्टिंग अलग हो जाएगी और फोर्जिंग अलग हो जाएगी। रफ मतलब कोई धातु रफ है उस पर मार्किंग मीडिया लगाते हैं। कास्टिंग का मतलब ये हो जाता है कोई चीज ढाली गई हो उसको कास्टिंग कहते हैं। अब फोर्जिंग मतलब मान लीजिए आप वर्कशॉप में किसी धातु को गर्म करके उस पर हैमरिंग की गई, वो फोर्जिंग हो जाएगी। उस पर जो आप मार्किंग मीडिया लगाएंगे उसको व्हाइट वॉश कहते हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये सर, यूपी आर्मिनल में आ चुका, मैं बता दे रहा हूँ आपसे, जितने क्वेश्चन लाए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट। समांतर ब्लॉक का प्रयोग कारखंडों को क्षैतिज रूप में लाने के लिए, एकदम पूछा गया क्वेश्चन, सॉलिड क्वेश्चन है, हम बता रहे। बी ब्लॉक का प्रयोग, बी ब्लॉक जो होता है 50/5 से 40 का प्रयोग निम्न व्यास के लिए किया जाता है। याद रखिएगा सर, ये भी यूपी आर्मिनल में आ चुका है। डाया 5 mm से 40 mm, ये इसको व्यास को दर्शाता है, ये इसकी लंबाई को दर्शाता है, ठीक है ना। 50 जो है लंबाई को दर्शाता है और 5 से 40 इसके व्यास को दर्शाता है। एकदम पेपर में ही पूछेगा, मैं बता दे रहा हूँ। जैनी कैलिपर की एक टांग सीधे और दूसरी टांग किस रेडियस में मुड़ी होती है, ध्यान रखिएगा। यदि रेडियस कह दिया तो आप 6 से 12 mm मारिएगा। यहाँ पर एक स्पष्ट करने के लिए लिख लीजिए 6 mm से 12 mm, ठीक है। थोड़ा यहाँ दिख रहा होगा कि नहीं कैमरे में, इस वजह से मैं दोबारा लिख रहा हूँ इसके लिए, ठीक है। 6 mm से 12 mm, ठीक है। इसीलिए मैंने दूसरा भी क्वेश्चन यही पे लाया हूँ। जैनी कैलिपर की एक टांग सीधी और दूसरी टांग मुड़ी हो रहती है 45 अंश पर, ठीक है। जैनी कैलिपर का डिटेल मैंने सब वीडियो पीछे में पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं बताने लगूंगा तब वीडियो लंबा हो जाएगा तो कोई मतलब रह नहीं जाएगा, ठीक है। एंगल प्लेट में स्लॉट जो होता है, एंगल प्लेट में यहाँ लिख लीजिए में स्लॉट कटे होते हैं, ठीक है ना। एंगल प्लेट में स्लॉट कटे होते हैं जाप को क्लेम करने के लिए। यदि एंगल प्लेट से क्वेश्चन बनेगा सर तो एकदम सेम टू सेम, एक्सपीरियंस मेरा बोलता है यही क्वेश्चन रखा जाएगा, मैं क्लियर में आपसे बता दे रहा हूँ।
मार्किंग हैमर का वजन 200 ग्राम होता है, तो हैंडल की लंबाई बताइए। यदि मार्किंग हैमर है और उसका 250 ग्राम का होता है, यदि मार्किंग हैमर का वजन 250 ग्राम होता है तो हैंडल की लंबाई बताइए। तो लिख लीजिएगा 162.5 ग्राम। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये दिल्ली मेट्रो पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। एक चीज याद रखिए, इसको ब्रैकेट में करिए और बहुत याद रखने वाला क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर कितना मतलब डीपली क्वेश्चन है और समझने वाली बात है। यूट्यूब पर कोई ऐसी वीडियो आपको देगा नहीं, पैड कोर्स में ही देगा, ठीक है। सेंटर पंच जो होता है, सेंटर पंच का टेपर कोण कितना होता है, 30 से 40 अंश होता है। सेंटर पंच देखते बच्चे क्या करेंगे जानते हैं, तुरंत मारेंगे 90 अंश मार के निकल जाएंगे। नहीं, यहाँ पर क्या इसने बोल दिया, टेपर कोण, और टेपर का मतलब 30 से 40 अंश। याद रखिएगा 30 से 40 अंश, याद रखिएगा 30 से 40 अंश। बार बार मैं दोहरा रहा हूँ इसलिए कि आपके दिमाग में ये फीड हो जा बातें। स्लेज हैमर का वजन जो होता है, पेपर में 2 से 10 केजी दे दे तो 2 से 10 मारिएगा। यदि 2 से 10 केजी ना रहे, 2 से 10 केजी ना रहे तो 10 केजी जरूर रहेगा। ये बात एकदम नोट करके सर रख लीजिएगा आप लोग, एकदम ये पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और सब रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये प्रश्न दिए गए हैं। पंच का साइज व्यास एवं लंबाई से लिया जाता है। हाँ, अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने क्यों लाल से लिखा है ये भी बता दे रहा हूँ। पिछली क्लास में मैंने जब इसको पढ़ाया था तो नीचे मान लीजिए कैमरा चल रहा, मैंने ध्यान नहीं दिया तो नीचे कट गया था, इस वजह से मैं यहाँ पर दोहरा रहा हूँ। क्रॉस पेन हैमर BIS के अनुसार 0.22 से 0.91 किलोग्राम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ये बहुत अधिक पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन और देखिए, 600 mm लंबी सरफेस की समतलता किसके द्वारा चेक की जाती है, तो स्ट्रेट गेज द्वारा, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। देखिए आप लोगों की वजह से मेहनत की जाती है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो अगले डेट पर मैं लेके आऊँगा आप लोग के लिए।